नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। तो खिलाड़ी नंबर 1 का अब तक का अपडेट और नए ट्रेड्स आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन पहले मार्केट पर एक क्विकली नजर डाल लेते हैं। आरबीआई पॉलिसी का आउटकम के बाद भी आपको मार्केट में उथल पुथल दिखाई देगी। बैंक स्टॉक्स बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज के सेशन में। तो पहले तो एक बार इंडेक्स और बाजार का हाल देख लेते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे निफ्टी पर, जहां पर हमने कल दिन भर एक जद्दोजहद आते हुए देखी। 18,600 के ऊपर निफ्टी होल्ड करने में कल कामयाब रहा और आज उन लेवल्स को तोड़ चुका है। आरबीआई पॉलिसी आने के बाद अब 18,600 के नीचे बाजार फिसलते हुए दिन के निचले स्तर पर आकर कर रहा है ट्रेड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट निफ्टी के लिए था। एक बार बैंक निफ्टी भी दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि बैंक स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज। इनफैक्ट वहां भी प्रेशर है और एनबीएफसी पैक हो या बैंक स्टॉक्स हो, दबाव दिखा रहे हैं। निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तरों पर अब ट्रेड करते हुए 150 अंकों की कमजोरी के साथ। इनफैक्ट आज के सेशन में अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, हाउसिंग, एनबीएफसी स्पेस से सबसे ज्यादा प्रेशर आज के सेशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आरबीआई पॉलिसी में जो ब्याज दरें हैं उसमें 0.35% की बढ़ोतरी हुई है और अब जो नया रेट है वो 6.25% का हो गया है। और 5:1 का रेशियो था मेंबर्स का जिन्होंने रेपो रेट हाइक करने के फ्रंट पर वोट किया था। और हालांकि आरबीआई ने मेंटेन किया अपना पॉलिसी स्टांस की विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन रहेगा और जो FY23 की रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी कट किया है 6.8%। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं, सीधे वहीं रुक कर लेते हैं। वीरों की भूमि है, शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा।
तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और 29 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और उसी का संबोधन पीएम मोदी संसद में करते हुए लगभग 16 ऐसे अहम बिल हैं जो शीतकालीन सत्र में पेश होने हैं। लेकिन चलिए खिलाड़ी नंबर 1 की ओर रुख करते हैं। तीनों खिलाड़ियों से आपको मिलवाते हैं और उनके अब तक के पोर्टफोलियो की स्थिति एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और नए ट्रेड्स भी अपने एक्सपर्ट से ले लेते हैं। तो जो मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते 3 खिलाड़ियों में, उसमें मेहुल कोठारी हैं, साथ ही रुचित जैन है और ब्रिजेश एल है। ये तो अब तक के रिटर्न की स्थिति है। 1.5% के रिटर्न मेहुल का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है, ब्रिजेश एल का पोर्टफोलियो फ्लैट है 0.35% और रुचित जैन का पोर्टफोलियो -1.4% के रिटर्न्स दे रहा है। तो फिलहाल थोड़ा टफ रहा है ये वीक तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में और रिटर्न्स के हिसाब से। लेकिन चलिए अब एक एक करके इनके पोर्टफोलियो भी आपको दिखा देते हैं कि क्या ट्रेड्स ऑलरेडी ओपन है और कितने और ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो देख लेते हैं रुचित जैन का। रुचित जैन का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो रुचित एक कॉल ऐड करेंगे क्योंकि 2 पोजीशंस इनकी ऑलरेडी ओपन है। सिटी यूनियन बैंक में इनकी पोजीशन ओपन है, अभी महिंद्रा सीआई ऑटो में पोजीशन ओपन है। इसके अलावा स्टरलाइट टेक में इन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया है और महिंद्रा सीआई ऑटो फिलहाल होल्ड है। तो ये है, इनफैक्ट रुचित के पास अब 2 पोजीशंस हैं ओपन स्टॉक ऐड करने के लिए। महिंद्रा सीआई ऑटो सिर्फ ये होल्ड है, बाकी स्टरलाइट टेक में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, एससीआई और सिटी यूनियन बैंक से उन्होंने एग्जिट किया है। तो चलिए रुचित से ही पूछ लेते हैं कि एक नया ट्रेड कौन सा वो ऐड कर रहे हैं। रुचित बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। 2 ट्रेड ऑल्सो ओपन है, बट अभी फिलहाल ये टाइम पे मैं एक ही ट्रेड ऐड करूंगा। मार्केट को वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा सेटल होने के बाद और दूसरा नया ट्रेड बाद में देखेंगे। और जो फिलहाल अभी मैं नया ट्रेड ऐड करा वो है हाइकल लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन फेज से दिया है, अभी 363 के आसपास चल रहा है, आज अच्छे वॉल्यूम्स भी है। तो यहाँ पे 346 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 427 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो रुचित ने एक ट्रेड सिर्फ ऐड किया है, एक वो बाद में ऐड करेंगे। मार्केट के मूड को देखते हुए उन्होंने फिलहाल एक ही स्टॉक आपको रेकमेंड किया है, तो उसमें आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। हाइकल का स्टॉक है 363 पर ऑलरेडी कारोबार कर रहा है 3.5% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट हालांकि डे ऊपर है, इसलिए रुचित मार्केट के मूड को देखते हुए एक और ट्रेड लेटर ऑन डे ऐड करेंगे। तो अब तक के पोर्टफोलियो में रुचित के आपको मिलेगा हाइकल जो नया ट्रेड है, एक ट्रेड जो ऑलरेडी ओपन है वो है सिटी महिंद्रा सीआई ऑटो का। लेकिन चलिए अब दिखाते हैं आपको मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो। और मेहुल कोठारी के पोर्टफोलियो में प्राज इंडस्ट्रीज और शिल्पा मेडिकेयर, ये 2 ट्रेड्स हैं जो ऑलरेडी ओपन है और एनएलसी इंडिया से उन्होंने एग्जिट कर लिया है 88 के लेवल्स पर, लेकिन 2 पोजीशंस होल्ड हैं भी। प्राज में उनका टारगेट 405 का, शिल्पा में उनका टारगेट है 325 का। उनको अभी भी उम्मीद है कि ये अपने टारगेट्स के नजदीक जा सकते हैं। तो एक स्पेस है मेहुल के पोर्टफोलियो में। मेहुल बताइए कौन सा एडिशन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीपाली जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज दीपाली जी अगर हर्षिता जी होती तो श्योरली मुझे पहले बोलने का चांस मिलता। पिछले 2 दिनों में दोनों ट्रेड रुचित जी ने मेरे ले लिया और आज भी रुचित जी ने हाइकल जो था मुझे भी हाई कन्विंसिंग बाय लग रहा था वो ले लिया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी फिलहाल के लिए और कोई ट्रेड नहीं है, मेरे 2 कॉल्स ओपन है और जो एक और कॉल मैं ऐड कर सकता हूँ आज वो मैं शायद सेकेंड हाफ में दूंगा। ओके, ये तो इंटरेस्टिंग है। यानी हाइकल पर इतना कन्विक्शन कि 2 हमारे प्लेयर्स बेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली व्यूअर्स को नजर रखनी चाहिए हाइकल पर, क्योंकि मेहुल का भी कन्विक्शन है और रुचित ने तो रिकमेंडेशन दी ही है। एक बार लेकिन आपके टारगेट्स तो बताइए। चलिए, ट्रेडर्स का फायदा होना चाहिए भले ही आपके पोर्टफोलियो का ना हो। मेहुल आपके वैसे टारगेट्स क्या थे हाइकल में? देखिए मेरा स्टॉप लॉस रहता है इस काउंटर में 350 का और अपसाइड टारगेट मुझे लगता है 390 से 400 तक के इजीली आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेंज ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने और मार्केट के विपरीत ये काउंटर चल सकता है। ओके, तो 395 तक जा सकता है स्टॉक हाइकल, ये मेहुल का भी मानना है। चलिए, तो मेहुल लेटर ऐड करेंगे। फिलहाल उनकी 2 पोजीशंस ओपन है, प्राज में और शिल्पा में। अब बात कर लेते हैं ब्रिजेश एल की और उनका पोर्टफोलियो आपको दिखाएं तो आरसीएफ उनकी एक पोजीशन है जो ओपन है। पिडिलाइट से उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है 2780 के लेवल्स पर, तो यानी 2 एडिशंस ब्रिजेश एल के पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। आरसीएफ में उनके 135 के टारगेट है, 124 पर फिलहाल कर रहा है कारोबार। तो बताइए ब्रिजेश, आपने पहला ट्रेड कौन सा निकाला है? गुड मॉर्निंग मैडम। मुझे लगता है कि मैं एक ट्रेड जो जोड़ना चाहता हूँ वो एपीएल अपोलो है 1140 के करीब।
पिछले हफ्ते में इसमें एक 9% का गेन आया था, और अभी जो करंट वीक में जो मंडे ट्यूसडे का जो आपने जो देखा है वो करेक्टिव मूव है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एपीएल अपोलो काफी ऊपर जा सकते हैं। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 1117 का 17 का 1117, और ऊपरी तरफ से 1208 का टारगेट है मेरा। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड है, तो इसमें काफी अच्छा बड़ा मूव आपको देखने को मिलना चाहिए। तो टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 1208 के इनके टारगेट्स हैं, 1117 का आपको रखना है स्टॉप लॉस, 1142 पर कर रहा है ट्रेड। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ब्रिजेश मानते हैं यहां से भी और तेजी पकड़ेगा, इसीलिए तेजी का ट्रेड आप ले सकते हैं 1208 के टारगेट्स के लिए। चलिए अब एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, लौटेंगे तो ब्रिजेश से पूछेंगे क्या वो अभी ऐड करना चाहते हैं एक और ट्रेड या बाद में देंगे, और साथ ही साथ लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ खबरों के साथ। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए खिलाड़ी नंबर 1। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। तीनों खिलाड़ी हमारे साथ हैं, रुचित जैन, मेहुल कोठारी, ब्रिजेश एल, और अब तक रुचित ने एक नया ट्रेड आपको दिया है। मेहुल अपना एक ट्रेड लेटर ऑन द डे बताएंगे, और ब्रिजेश की ओर से एपीएल अपोलो आपको मिला था। अब ब्रिजेश से उसका दूसरा ट्रेड पूछ लेते हैं, क्या वो भी ऐड करना चाहेंगे या फिर नहीं। तो ब्रिजेश बताइए क्या रिकमेंडेशन आपकी। मैडम मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का जो स्तर है, हो सकता है इंट्राडे डिप देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। सेकेंड हाफ में अगर मार्केट होल्ड करता है तो शायद एक लॉन्ग का ट्रेड लूंगा, क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट पे। मुझे लगता है कि ये जो हम सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो 18500 के आसपास वापस निफ्टी में सपोर्ट शायद बनता हुआ नजर आना चाहिए। तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा ये करंट लेवल पे। ओके, तो इन लेवल्स पे थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ी यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रिजेश, और उसके बाद एक नया ट्रेड मिलेंगे। तो यानी अभी आपको सिर्फ 2 नए ट्रेड्स मिले हैं, बाकी 3 ट्रेड्स तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से एक और सेकंड हाफ में हमारे एक्सपर्ट शेयर करेंगे, क्योंकि मार्केट को वो देखना चाहते हैं। फिलहाल अगर आप मार्केट देखेंगे तो 60 अंकों की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। 18,585 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है ट्रेड। इनफैक्ट मेहुल का हाइकल तो रुचित ने चोरी कर लिया था, लेकिन नया ट्रेड मेहुल को मिला है, तो उनसे पूछते हैं मिड कैप स्मॉल कैप से ही शायद उन्होंने कोई आइडेंटिफाई किया हो ट्रेड। तो बताइए मेहुल, अभी शेयर करना चाहेंगे। जी हाँ दीपाली जी, देखिए सिस्टम का कुछ इश्यू हुआ था, सो मैंने रुचि जी के साथ ही थोड़ा सलाह मशवरा करके एक और ट्रेड निकाला, दैट इज एमटार टेक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी 2 दिन पहले इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, तो एमटार टेक यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी। 1747 का भाव है, 1700 का इसका स्टॉप लॉस, और अपसाइड टारगेट 1850 का देखने को मिल सकता है। सो एमटार टेक मेरा आज का एक पिक रहेगा। तो 1850 के टारगेट, 1700 का एक स्टॉप लॉस, 1743 पर कर रहा है ट्रेड। और एक बार आप दोबारा से हाइकल को भी देख लीजिए, 2 खिलाड़ियों का कन्विक्शन है, तो फिर तो स्टॉक को चलना है ही। 372 ऑलरेडी आ चुका है, 390 तक के टारगेट्स मेहुल ने भी बताए थे, और रुचित के भी सिमिलर टारगेट्स थे। तो ये हैं ट्रेड्स। हाइकल दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते हुए। चलिए फटाफट से रिटर्न की स्थिति ले आते हैं कि क्या सिनेरियो फिलहाल है। हमने शो की शुरुआत में देखा था मेहुल का पोर्टफोलियो हल्की बढ़त दिखा रहा था 1.5% के आसपास की, वो लीड कर रहे हैं अब तक, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है। रुचित का नुकसान थोड़ा सा कम हुआ है हाइकल की परफॉर्मेंस की वजह से। अब इनका पोर्टफोलियो 0.74% के नेगेटिव साइड पर रिटर्न दे रहा है। ब्रिजेश एल का पोर्टफोलियो -0.24 और मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो -0.23% रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये है फिलहाल रिटर्न की स्थिति। टफ वीक, और इसलिए टफ रिटर्न्स आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए तीनों का ही शुक्रिया आने के लिए, शो में अपने ट्रेड्स बताने के लिए। रुचित और ब्रिजेश आगे अपने ट्रेड्स ऐड करते हुए दिखाई देंगे। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन। नमस्कार।